सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू सिंग आईटी कॉन्सेप्ट। तो मैं हूं आपका होस्ट नयनजीत। तो इस वीडियो सीरीज में हम लोग सीसीएसटी, जो कि सिस्को का इनिशियल सर्टिफिकेशन है, सिस्को सर्टिफाइड सपोर्ट टेक्नीशियन, हम इस सीरीज को स्टार्ट करने जा रहे हैं। और ये जो स्टार्ट सीरीज है, ये आपके इसके अंदर जो वीडियोस आपको रेगुलर मिलेंगे, ये आपका एक्चुअल में आपका बेसिक नेटवर्किंग, आपका कह लीजिए कि एक तरह का आपका कोर्स होगा। आप किसी भी फील्ड से हैं, अगर आप डेस्कटॉप सपोर्ट फील्ड से हैं, अगर आप सर्वर सपोर्ट फील्ड से हैं, या आप क्लाउड सपोर्ट इंजीनियर हैं, तो आप किसी भी फील्ड से हो आईटी के, तो आपको नेटवर्किंग के जो कॉन्सेप्ट आपको हर जगह मिलते हैं। तो इसके लिए आपकी ये वाली जो सर्टिफिकेशन है, ये आपके लिए बहुत हेल्प करेगी नेटवर्किंग के कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए। और मैं काफी डीप में आपको चीजों को लेके जाऊंगा, ताकि नेटवर्किंग के जो कॉन्सेप्ट है उसको आप बारीकियों से समझें। ठीक है, वीडियो को हम ज्यादा लेंथी नहीं करेंगे, स्टार्ट करते हैं हम लोग इस सीरीज को। तो ये सिस्को का सर्टिफाइड सपोर्ट टेक्नीशियन है, और अगर आप नॉन आईटी बैकग्राउंड से हैं, तो भी ये सर्टिफिकेशन आपके लिए काफी हेल्प हो सकती है एज अ नेटवर्किंग करियर में अपने आप को स्टार्ट करने के लिए, राइट। तो सबसे पहले हम लोग इसमें बात करेंगे कोर्स मॉड्यूल की। कोर्स मॉड्यूल में हमारा यहाँ पे नेटवर्किंग फंडामेंटल, आईपी एड्रेसिंग, कनेक्टिंग नेटवर्क डिवाइसेस एंड ट्रबल शूटिंग एंड सिक्योरिंग नेटवर्क के बारे में रहने वाला है। ठीक है, ये हमारे 4 मॉड्यूल हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे फंडामेंटल ऑफ नेटवर्क कॉन्सेप्ट के। ठीक है, तो सबसे पहली कॉन्सेप्ट की नेटवर्क क्या है, राइट। नेटवर्क का मतलब है कि कलेक्शंस ऑफ मल्टीपल डिवाइसेस आर कनेक्टेड विद टुगेदर, इट्स अ कॉल्ड अ नेटवर्क। जब आप डिफरेंट डिवाइसेस को आपस में कनेक्ट करते हैं थ्रू अ वायर्ड और वायरलेस, उस प्रोसेस उस टेक्निक को, उस टाइप को हम लोग बोलते हैं नेटवर्क। ठीक है, जैसे मेरे पास क्या है कि मेरे पास कुछ कंप्यूटर्स है मेरे नेटवर्क में। लाइक मेरे पास ये कंप्यूटर है, और इनको मैंने क्या किया, किसी स्विच के साथ कनेक्ट कर दिया। अब ये स्विच क्या है, इनको आगे चल के बाद हम लोग डिस्कस करेंगे डिटेल में स्विच क्या होता है। लेकिन अगर मुझे मल्टीपल डिवाइसेस अगर आपस में कनेक्ट करना, तो मुझे स्विच की रिक्वायरमेंट होगी, राइट। तो जैसे आपके पास घर में फोन को चार्ज करने के लिए पावर प्लग होता है, तो अगर आपके घर में एक पावर प्लग है, तो आप उससे सिर्फ एक ही फोन चार्ज कर सकते हैं, राइट। लेकिन अगर आपको मल्टीपल फोन को चार्ज करना, तो आप क्या कर सकते हैं, आप मार्केट से क्या लेके आते हैं, आप एक एक्सटेंशन बोर्ड लेके आते हैं, जहां पे आपके बहुत सारे क्या होते हैं, बहुत सारे पावर प्लग होते हैं, और वहां पे हम मल्टीपल फोन को चार्ज कर सकते हैं। इसी तरीके से नेटवर्क में जब हम मल्टीपल डिवाइसेस को आपस में कनेक्ट करते हैं, तो उसके लिए हमें क्या चाहिए होगा, स्विच चाहिए होगा। ठीक है, स्विच कैसा होता है, किस तरीके से दिखता है, हम आने वाले सीरीज में इसी में डिस्कस करेंगे आगे चल के। तो नेटवर्क क्या है, नेटवर्क का मतलब है कि कनेक्टिंग कलेक्शन ऑफ मल्टीपल डिवाइसेस कनेक्टेड विद अ वायर केबल और वायरलेस केबल कॉल्ड अ नेटवर्क। ठीक है, अगला बेनिफिट ऑफ नेटवर्क। बेनिफिट ऑफ नेटवर्क, नेटवर्क हम क्यों, हमें रिक्वायर होती है। ठीक है, तो नेटवर्क का बेनिफिट है, पहले तो शेयर रिसोर्सेज। आपके रिसोर्सेज को शेयर करने के लिए हमारे नेटवर्क का यूज होता है। रिसोर्सेज किसको बोलते हैं, जैसे आपके नेटवर्क में प्रिंटर हो गया, ठीक है, फाइल हो गया। जब हम इनको शेयर करते हैं, तो ये क्या होती है, रिसोर्सेज कहलाती हैं। रिसोर्सेज इज अ लाइक अ फाइल, प्रिंटर। जब आप इनको नेटवर्क में शेयर करते हो, देखिए अगर आपके मान के चलिए कि अगर आपके नेटवर्क में एक फाइल, एक प्रिंटर है, अब इस प्रिंटर को आप जिस कंप्यूटर में कनेक्ट करोगे, वही बंदा इसको यूज कर सकता है, राइट। अब नेटवर्क का बेनिफिट क्या है कि अगर आप इस प्रिंटर को नेटवर्क पे शेयर करते हो, तो जो दूसरे जो यूजर्स होंगे, जिससे कनेक्टेड में नहीं होंगे, लेकिन नेटवर्क में कनेक्टेड होने की वजह से वो इस प्रिंटर का यूज कर सकते हैं। तो इस प्रिंटर को हम लोग क्या बोलते हैं, रिसोर्सेज बोलते हैं। तो रिसोर्सेज को शेयर करने के लिए हम नेटवर्क का बेनिफिट ले सकते हैं। कम्युनिकेशन, जैसे हम लोग वॉइस ओवर कॉल करते हैं, नेटवर्क के थ्रू होती है। वीडियो कॉल कर लेते हैं, वॉइस कॉल करते हैं, तो वो भी हमारा क्या है, कम्युनिकेशन है। तो हमारे नेटवर्क के थ्रू हम लोग ये भी कर पाते हैं। रिडंडेंसी हमारे को मिलती है। रिडंडेंसी का मतलब है कि बैकअप। ठीक है, मान के चले कि मेरे पास ये 2 सर्वर हैं जहां पे मेरा डेटा सेव है। ठीक है, अब चलिए मान के चले मेरे पास एक ही सर्वर है। ये सर्वर है मेरे पास, जहां पे मैं अपने डेटा को क्या करूंगा, स्टोर करूंगा, राइट। अब जब मैं डेटा को इस पे स्टोर करूंगा, और ये सर्वर क्या हो गया, डाउन हो गया, तो इसमें रखा हुआ डेटा भी क्या हो सकता है, क्रैश हो सकता है। तो इसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, एक और बैकअप सर्वर हम बना सकते हैं, जिसमें क्या होगा, इसी डेटा का कॉपी यहां पड़ा होगा। जिससे क्या हुआ कि अगर ये सर्वर डाउन हो गया, तो मैं इस वाले सर्वर से अपने डेटा को रिट्रीव कर सकता हूं। तो इसी को बोलते हैं हम रिडंडेंसी।
कि अगर मेरे पास एक रास्ता बंद हो गया तो मैं दूसरे रास्ते से वहां तक जा सकता हूं। इसी को बोलते हैं हम रिडंडेंसी। तो ये सारी चीजें हम आगे चल के और डिटेल में कैसे कॉन्फ़िगर करते हैं, कैसे रिडंडेंसी बनाते हैं नेटवर्क के अंदर, वो हम लोग सीखेंगे। ठीक है। दूसरा बेनिफिट ऑफ नेटवर्क, आप इंटरनेट को एक्सेस कर सकते हो। विदाउट नेटवर्क आप इंटरनेट कनेक्ट एक्सेस नहीं कर सकते। नेटवर्क में हम मॉनिटरिंग भी कर सकते हैं। बेनिफिट है मॉनिटरिंग करने का, कि अगर मेरे नेटवर्क में मान के चलिए मैं कंपनी में काम कर रहा हूं और मेरे वहां पे कुछ कंप्यूटर्स लगे हुए हैं या कुछ सर्वर्स लगे हुए हैं, तो अगर कोई कंप्यूटर या कोई डिवाइस डाउन चला जाता है तो मुझे कैसे पता लगेगा वो सिस्टम पर्टिकुलर डाउन हो गया है? तो हम क्या करते हैं, डिवाइसेस को मॉनिटर करते हैं। ये मॉनिटर करने के लिए बहुत सारे आपके थर्ड पार्टी टूल्स होते हैं। ठीक है। जैसे आपका सोलर वाइन का आपका मॉनिटरिंग टूल आता है, बहुत से ऐसे आपके आते हैं। ठीक है। आने वाले टाइम में जब मॉनिटरिंग का सेक्शन हम डिस्कस करेंगे तब मैं आपको बताऊंगा। ठीक है। कुछ मैं आप लोगों को टिप्स एंड ट्रिक्स भी दूंगा इसके अंदर, ताकि आप नेटवर्क में मॉनिटरिंग कैसे करें वो भी मैं बताऊंगा। ठीक है। तो मॉनिटरिंग क्या है बेसिकली, आपके नेटवर्क में अगर कोई डिवाइस डाउन होता है, कुछ होता है, तो आपको एक अलर्ट मिल जाता है, जिससे आप वो चीज तभी पॉसिबल है जब आप नेटवर्क से कनेक्टेड हो। दूसरा, सिंगल पॉइंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। सिंगल पॉइंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब है कि आप एक ही जगह से बैठ के ना अपने पूरे नेटवर्क को मैनेज कर सकते हो। किसी डिवाइस को कॉन्फ़िगर कर सकते हो, किसी डिवाइस के ऊपर कॉन्फ़िगरेशन करना हो कर सकते हो। ठीक है। तो आप ये चीज तभी कर सकते हो जब आप नेटवर्क पे कनेक्टेड हो। तो नेटवर्क के बेनिफिट्स हमारे ये सारे हैं: शेयर रिसोर्सेज, कम्युनिकेशन, रिडंडेंसी, इंटरनेट एक्सेस, मॉनिटरिंग एंड सिंगल पॉइंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है। एक ही जगह से बैठ के आप अपने पूरे नेटवर्क को मैनेज करते हो। राइट। अच्छा, कॉमन नेटवर्क क्लासिफिकेशन। ठीक है। कॉमन नेटवर्क क्लासिफिकेशन, जो आपके नेटवर्क है उसके कई सारे कैटेगरीज हैं, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है। सबसे पहले हमारे पास है लोकल एरिया नेटवर्क, कैंपस एरिया नेटवर्क, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, पर्सनल एरिया नेटवर्क, वाइड एरिया नेटवर्क। शॉर्ट फॉर्म में हम इनको लैन, लोकल एरिया नेटवर्क को लैन, कैंपस एरिया को कैन, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क को मैन, पर्सनल एरिया नेटवर्क को पैन एंड वाइड एरिया नेटवर्क को वैन बोलते हैं। राइट। तो ये आपकी नेटवर्क के डिफरेंट डिफरेंट क्लासिफिकेशंस हैं, यानी नेटवर्क को इन कैटेगरीज में डिवाइड किया हुआ है। ठीक है। सबसे पहले बात करेंगे हम लोकल एरिया नेटवर्क की। देखिए, लोकल एरिया नेटवर्क कैसा होता है, जो आपके एक छोटे से स्मॉल एरिया के अंदर होता है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, लोकल एरिया नेटवर्क। नेटवर्क कनेक्टेड विद डिवाइसेस विद इन अ स्मॉल ज्योग्राफिकल एरिया। जो छोटे से एरिया, जैसे कि आपका घर का नेटवर्क हो गया, आपके एक ऑफिस का नेटवर्क हो गया, एक बिल्डिंग के अंदर नेटवर्क है, तो उस टाइप ऑफ नेटवर्क को हम लोग बोलेंगे लोकल एरिया नेटवर्क। देखिए, यहाँ पे जो नेटवर्क की जो कैटेगरीज है वो एरिया के अकॉर्डिंग है। एरिया का मतलब डिस्टेंस। अकॉर्डिंग टू द डिस्टेंस हम लोग इस एरिया, इस नेटवर्क के डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स हमने बनाए हुए हैं। ठीक है। तो जो लोकल एरिया नेटवर्क है उसका जो डिस्टेंस तो बहुत छोटा होता है। एक बिल्डिंग के अंदर का ऑफिस का नेटवर्क को हम लोग लैन बोलते हैं। लैन आर टिपिकली फास्टर। जो लैन होता है वो काफी फास्ट होता है। ठीक है। इसमें लो लेटेंसी होती है। अब लेटेंसी क्या है उसको हम आगे डिस्कस करेंगे। लेटेंसी का मतलब है कि देखिए, यहाँ पे कॉन्सेप्ट है लेटेंसी। लेटेंसी का मतलब है कि मान के चले कि मैंने एक सिस्टम को पैकेट भेजा और उसके बाद मुझे वहां से रिप्लाई आया। तो मेरे सिस्टम से पैकेट गया, मतलब रिक्वेस्ट गया, और सामने वाले सिस्टम से रिप्लाई आया। तो उस ड्यूरेशन को, उस टाइम ड्यूरेशन को, जितना टाइम लगा उस रिक्वेस्ट जाने से लेकर रिप्लाई आने तक, उस टाइमर को हम लोग बोलते हैं लेटेंसी। ठीक है। तो आने वाले टाइम में जब हम इसका प्रैक्टिकल करेंगे तो आपको और मजा आएगा इन चीजों में। ठीक है। तो लैन क्या करता है, हमारे को फास्ट होता है, इसमें लो लेटेंसी मिलती है आपको। बट ये जो आपका वाइड एरिया नेटवर्क होता है उससे छोटा होता है। ठीक है। मतलब यहाँ पे जो लेटेंसी है एज कम्पेयर टू वाइड एरिया नेटवर्क बहुत फास्ट होती है। अगर आप इंटरनेट के, अगर आप मान के चले कि आपके पास एक सिस्टम है यहाँ पे और एक दूसरा सिस्टम है यूएस में, तो ऑब्वियसली जब यहाँ से यहाँ पे डेटा शेयर होगा तो इसकी जो लेटेंसी होगी काफी हाई होगी। ठीक है। और एक कंप्यूटर आपके ऑफिस के बिल्डिंग में ही रखा हुआ है, दोनों कंप्यूटर एक ही बिल्डिंग में है, तो ऑब्वियसली लैन के थ्रू कनेक्टेड होंगे। तो यहाँ पे जो लेटेंसी होगी फास्ट होगी, स्लो होगी। तो जितनी कम लेटेंसी होगी उतना आपका कम्युनिकेशन फास्ट होगा, जितनी आपकी लेटेंसी ज्यादा होगी उतनी कम्युनिकेशन आपकी स्लो होगी। तो ये लैन जो होता है वो आपका लो लेटेंसी पे काम करता है। अब लोकल एरिया नेटवर्क को मैं थोड़ा सा और अगर मैं बताऊं, तो देखिए, मान के चले कि मेरे पास एक ये बिल्डिंग है, इस बिल्डिंग के ऊपर ये फ्लोर्स बने हुए हैं। ठीक है। और यहाँ पे ये कंप्यूटर्स लगे हुए हैं, तो ये कंप्यूटर्स आपस में कनेक्टेड होंगे। तो ये जितने भी कंप्यूटर्स वो एक बिल्डिंग के अंदर है, ये मेरा ऑफिस का एक बिल्डिंग है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, लैन।
क्योंकि जो उसका डिस्टेंस है एक ऑफिस के अंदर सीमित है। एक घर के अंदर जो नेटवर्क होता है उसको भी हम लैन बोलते हैं, क्योंकि जो उसका एरिया होता है वो छोटा होता है। एक बिल्डिंग के अंदर का नेटवर्क, एक ऑफिस के अंदर का नेटवर्क, एक घर का नेटवर्क, ये सारे हमारे क्या है, लोकल एरिया नेटवर्क है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट टाइप ऑफ नेटवर्क के बारे में बात करते हैं। नेक्स्ट टाइप ऑफ नेटवर्क है आपका कैंपस एरिया नेटवर्क। कैंपस एरिया नेटवर्क मींस आपका जो आपका जो नेटवर्क का एरिया है ये लैन से बड़ा होता है। जैसे आपका यूनिवर्सिटी का कैंपस हो गया, ठीक है। मान के चले कि आपके पास एक यूनिवर्सिटी है, एक यूनिवर्सिटी है, और यहाँ पे ना बहुत सारे बिल्डिंग्स हैं इस यूनिवर्सिटी में, और ये बिल्डिंग क्या है, आपस में कनेक्टेड है। तो आपके इस कैंपस के अंदर जो मल्टीपल बिल्डिंग्स हैं, तो ये क्या हुआ, एक सिंगल लैन हुआ, लैन वन। ये हुआ आपका लैन टू। ये हुआ आपका लैन थ्री। तीन डिफरेंट लैन हुए, क्योंकि हमारे पास एक बिल्डिंग के नेटवर्क को हम लोग क्या बोलेंगे, लैन। ये तीन डिफरेंट बिल्डिंग्स है उस कैंपस के अंदर। और ये कैसा, मान के चलिए कि आपका एक इग्नू का यूनिवर्सिटी है, और ये इग्नू का कैंपस है। तो उस कैंपस के अंदर मल्टीपल आपके क्या होंगे, बिल्डिंग्स होंगी। और वो बिल्डिंग्स के ऊपर आपस में हम लोग क्या करेंगे, कनेक्टिविटी करेंगे। तो उस टाइप ऑफ नेटवर्क को, क्योंकि लैन से बड़ा है, आप देख सकते हैं कि अलग अलग बिल्डिंग्स हैं थोड़े से डिस्टेंस पे। मान के चले कि ये आपका 500 मीटर पे है, ये इसके बीच में ये 1 किलोमीटर, यानी जो डिस्टेंस है वो विद इन अ मीटर, 2 किलोमीटर, 1 किलोमीटर के अंदर जो नेटवर्क होगा वो लोकल एरिया, सॉरी कैंपस एरिया नेटवर्क के अंदर आपका आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये दिया हुआ है, तो कैंपस एरिया नेटवर्क जो होता है वो आपका लैन से बड़ा होता है और वैन से छोटा होता है। टिपिकली स्पैन अक्रॉस अ मल्टीपल बिल्डिंग विद इन अ यूनिवर्सिटी कैंपस और कॉर्पोरेट कैंपस। अगर आपको मैं पिक्चर दिखाऊं, तो मैं गूगल पे जाके मैं आपको उसका पिक्चर भी दिखाता हूँ कि कैंपस एरिया नेटवर्क किस तरीके एक्चुअली में दिखता है आपको। सो यहाँ पे कैंपस एरिया नेटवर्क। तो अगर मैं यहाँ पे पिक्चर्स पे क्लिक करूं, सो अब आप यहाँ पे, मैं आपको ये देखिए, ये मान के चले कि कॉर्पोरेट का नेटवर्क है, ठीक है। ये जो बिल्डिंग्स आप देख रहे हैं ना, ब्लू वाली बिल्डिंग से ये व्हाइट, ये आपस में कनेक्टेड है इस एरिया के अंदर। तो ये हमारा कैंपस एरिया नेटवर्क हो गया। इसी वजह से आपको एक और मिलेगा, ये देखिए, ये भी कॉर्पोरेट का कैंपस नेटवर्क है। ठीक है, और भी मैं अगर आपको दिखाऊं यहाँ पे, ये सबसे बड़ी एग्जांपल, ये देखिए यहाँ पे भी एक है, ये भी आपका कैंपस एरिया नेटवर्क है। देख रहे हैं आप, डिफरेंट डिफरेंट बिल्डिंग्स देख रहे हैं आप। ये बिल्डिंग्स क्या है, आपस में कनेक्टेड है, और एक छोटे से कैंपस के अंदर है ये। तो इसी को हम लोग कैंपस एरिया नेटवर्क बोलते हैं, राइट। चलिए नेक्स्ट डिस्कस करते हैं। अगला है हमारा मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। जो मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क हो, तो विद इन अ सिटी, जो विद इन अ सिटी के अंदर जो नेटवर्क होता है उसको मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क बोलते हैं। जैसे कि मान के चलिए दिल्ली एक सिटी है, और मेरी दिल्ली सिटी के अंदर डिफरेंट डिफरेंट ऑफिसेज हैं अलग अलग लोकेशंस पे, और उन ऑफिसेज को मैंने अगर कनेक्ट किया हुआ है, तो उस टाइप ऑफ एरिया के नेटवर्क को हम लोग बोलेंगे मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, जो कि आपके कैंपस से बड़ा होगा। तो मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क ऐसा नेटवर्क है जो कि आपके सिटी के अंदर का जो नेटवर्क होगा। मैं दोबारा बता रहा हूं कि अगर मान के चले कि मेरे पास, मेरे 4 ऑफिसेज हैं दिल्ली के अंदर अलग अलग लोकेशंस पे, तो उन ऑफिसेज को जब मैं कनेक्ट करूंगा उस डिस्टेंस के अकॉर्डिंग, क्योंकि वो सिटी के अंदर है, अलग अलग लोकेशंस पे है, तो उस टाइप के नेटवर्क को हम लोग बोलेंगे मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। ठीक है, और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मेट्रोपॉलिटन एरिया जो होता है वो बिटवीन डिफरेंट ऑफिसेज, कैंपस और डेटा सेंटर विद इन अ मेट्रोपॉलिटन रीजन। रीजन का मतलब एक सिटी के अंदर को, के अंदर के लोकेशंस की बात हो रही है यहाँ पे। तो ये होता है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। ठीक है, अगला होता है हमारा वाइड एरिया नेटवर्क। A wide area network is a network that cover large geographical area such as country, city, different cities जब आपस में कनेक्ट होती है, डिफरेंट कंट्रीज जब आपस में कनेक्टेड होती हैं, उन टाइप्स ऑफ नेटवर्क को हम लोग वाइड एरिया नेटवर्क बोलते हैं। मान के चलिए मेरा एक ऑफिस है जो कि एक दिल्ली में है, एक नोएडा में है, एक गुड़गांव में है, और एक यूएस में है। तो एक इंडिया के अंदर 4 अलग अलग सिटी, 3 अलग अलग सिटी में है, और एक कंट्री से बाहर है। तो उन सभी ऑफिसेज को जब मैं आपस में कनेक्ट करूंगा, उस टाइप ऑफ नेटवर्क को हम लोग बोलेंगे वाइड एरिया नेटवर्क। ठीक है, वाइड एरिया नेटवर्क जो कि आपके दो डिफरेंट सिटीज, दो डिफरेंट कंट्रीज को आपस में कनेक्ट करता है, उस टाइप ऑफ नेटवर्क को हम लोग वाइड एरिया नेटवर्क बोलते हैं।
अगला हमारा पर्सनल एरिया नेटवर्क। A personal area network, a small scale network that connect device within a very close range, typically within a few meter। जैसे ब्लूटूथ से आप कनेक्टेड करते हैं, आपके पास एक लैपटॉप है और आपने एक ब्लूटूथ माउथ के थ्रू आपने क्या किया है, और कीबोर्ड के थ्रू अपने लैपटॉप को कनेक्ट किया हुआ है। तो वो जो आपकी कनेक्टिविटी है उसको क्या बोलेंगे हम लोग? पर्सनल एरिया नेटवर्क बोलेंगे। अ पेन आर डिजाइन टू पर्सनल यूज, अ केबल डिवाइस, स्मार्टफोन, लैपटॉप, टैबलेट्स। तो ये सारे हमारे जो डिवाइसेज है ब्लूटूथ के थ्रू जब हम डेटा शेयर करते हैं तो वो आप क्या बनाते हो? पैन, पर्सनल एरिया नेटवर्क बनाते हो। सबसे लास्ट में लाइन में देखिए लिखा हुआ है, ब्लूटूथ एंड इंफ्रारेड कनेक्शंस आर कॉमन टेक्नोलॉजीज यूज फॉर क्रिएटिंग अ पैन। तो ब्लूटूथ और इंफ्रारेड, ये इंफ्रारेड तो बहुत पुरानी टेक्नोलॉजी है, अभी का लेटेस्ट टेक्नोलॉजी ब्लूटूथ चल रहा है। तो इंफ्रारेड बहुत पुराने मोबाइलों में आता था, जब हम मोबाइल से मोबाइल अगर कोई फाइल भेजिए तो मोबाइल को आपस में चिपका के रखना पड़ता था एक दूसरे के साथ। तो इंफ्रारेड बिल्कुल चिपका के रखोगे तब वो काम करता था। लेकिन इंफ्रारेड आज की डेट में आपको मिलेगा नहीं, ब्लूटूथ आपको मिलेगा। तो वहां से आप ब्लूटूथ के थ्रू क्या कर सकते हो? आप डेटा शेयर कर सकते हो एक दूसरे के फोन के साथ। तो वहां पे वो क्या बना रहे हो? आप पर्सनल एरिया नेटवर्क बना रहे हो, राइट। अगला है हमारा मेन वायरलेस एरिया एरिया नेटवर्क, जो कि लास्ट है इस नेटवर्क टाइप का। ठीक है। A wireless area network are typically refer a network that use wireless communication technology to connect devices within a certain geographical area। तो आपके जो डिवाइसेस वायरलेस के थ्रू कनेक्टेड है, उसी टाइप ऑफ नेटवर्क को हम लोग बोलेंगे वायरलेस नेटवर्क। समझ में आ रहा है? वायरलेस, कोई वायर नहीं है। ये आपका क्या प्रोवाइड करता है? फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है। फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब है कि मान के चलिए कि आप वाईफाई से कनेक्टेड है, इंटरनेट यूज कर रहे हैं, आप अपने लैपटॉप को लेकर कहीं भी ट्रैवल कर सकते हैं। समझिए इस चीज को। वायरलेस, जो आपका वायरलेस लैन जो एरिया नेटवर्क है वो आपको क्या प्रोवाइड करता है? फ्लेक्सिबिलिटी। सबसे मेन रीजन है वायरलेस का फ्लेक्सिबिलिटी। आपके पास ये लैपटॉप है, वाईफाई से कनेक्टेड है, आप इस लैपटॉप को लेकर आप ऑफिस में कहीं भी ट्रेवल कर सकते हैं, कहीं भी जा आ सकते हैं, आप नेटवर्क से कनेक्ट रहेंगे। लेकिन क्या आप एक डेस्कटॉप कंप्यूटर को उठा के लेके जा सकते हैं? नहीं। वो फ्लेक्सिबिलिटी थोड़ी प्रोवाइड करता है, वो तो एक सीट पे रहता है, उस पे वायर के थ्रू अपने लगा कनेक्ट करते हो। लेकिन जो आपका वायरलेस एरिया नेटवर्क है वो क्या प्रोवाइड करता है? वो फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है। वायरलेस क्लाइंट्स टिपिकली कम्युनिकेट विद इन अ वायरलेस एक्सेस पॉइंट। इसका मतलब क्या है? देखिए, आपका जो लैपटॉप है वो वायरलेस वाईफाई राउटर से क्या होगा? कनेक्ट होगा, जिससे आप क्या कर रहे होगे? इंटरनेट को यूज कर रहे होगे। तो वाईफाई को जो आप यूज कर रहे हो, जो लैपटॉप है वो क्या कहलाएगा? वाईफाई क्लाइंट। वाईफाई क्लाइंट। देखिए, जो हम लोग घर पे जो राउटर यूज करते हैं ना, जो घर पे जो हमारा इंटरनेट चलता है, तो वहां पे भी एक वाईफाई राउटर होता है, राइट। मैं आपको दिखाता हूं। अगर हम वापस इस पे जाएं और मैं आपको वाईफाई राउटर दिखाता हूं, जैसे कि मैं एग्जांपल मेरे घर में जैसे लगा हुआ है टेंडा वाईफाई राउटर। ये आपका टेंडा का वाईफाई, ऐसे बहुत सारे कंपनी के आते हैं, ये टेंडा का मैं दिखा रहा हूं, जैसे कि ये हमारा वाईफाई राउटर है। ये वाईफाई राउटर है, ठीक है। तो हम घर में जो नेटवर्क यूज करते हैं, हमारे घर में अगर चार कंप्यूटर हैं या दो मोबाइल फोन है, अगर उनको आपस में कनेक्ट करना है तो हम ये वाईफाई राउटर से कनेक्ट करते हैं। लेकिन जब हम ऑफिस में होते हैं तो ये वायरलेस, यहाँ पे आप किस तरह के राउटर यूज होते हैं? वहां पे आपका एपी एक्सेस पॉइंट यूज होता है, वायरलेस एक्सेस पॉइंट। मैंने क्या बताया कि जो हम लोग घर पे जो वाईफाई यूज करते हैं उसे हम वाईफाई राउटर बोलते हैं। लेकिन जो ऑफिस में हम यूज करते हैं वो वाईफाई राउटर नहीं होता, वो एक्सेस पॉइंट होता है, वो अलग चीज होती है। मैं आपको वो भी दिखाता हूँ। जो कॉर्पोरेट, क्योंकि कॉर्पोरेट में क्या होता है, बहुत सारे यूजर्स होते हैं, एट द सेम टाइम 100 100 200 लोग एक साथ वाईफाई को एक्सेस कर रहे होते हैं। तो अगर ये घर वाला राउटर वहां लगा दिया ना तो ये राउटर हैंग हो जाएगा, प्रॉब्लम आ जाएगी। तो अब हम क्या कर सकते हैं? हम लोग करने के लिए हम क्या कर सकते हैं? वहां पे हम एक्सेस पॉइंट लेके आ सकते हैं। तो जो आपके राउटर्स, सॉरी, जो आपके जो डिवाइसेस होते हैं, लैपटॉप, मोबाइल, जो ऑफिस की बात कर रहा हूं मैं, वहां पे जो आप वायरलेस कनेक्शन बनाते हो वो एक्सेस पॉइंट के थ्रू बनाते हो। लेकिन जो घर का नेटवर्क होता है वो वाईफाई राउटर के थ्रू होता है। तो ये दो अलग डिवाइस है, वाईफाई राउटर और वायरलेस एक्सेस पॉइंट। वाईफाई राउटर घर के लिए होता है और वायरलेस एक्सेस पॉइंट ऑफिस के लिए होता है। जो आपका वाईफाई राउटर है वो लिमिटेड डिवाइसेस कनेक्टिविटी के लिए यूज होता है, घर के लिए। घर में कितने होते हैं? चार लोग, पांच लोग, आठ से चार से पांच, छह, आठ, 10 सिस्टम आप फोन डिवाइस कनेक्ट कर लोगे। लेकिन कॉर्पोरेट के अंदर दो दो सौ, तीन तीन सौ लोग एक साथ वाईफाई को यूज करते हैं। तो उस केस में फिर आपका ये वाईफाई राउटर अगर आप लगा दो घर वाला तो वो तो हैंग हो जाएगा। तो वहां पे एक्सेस पॉइंट तो मैं दिखाता हूँ कैसा होता है। वायर वायरलेस एक्सेस पॉइंट,
और एक्सेस पॉइंट कुछ इस तरीके से दिखता है आपको। ये देखिए, ये आपका एक्सेस पॉइंट है, लाइक दिस। ये सिस्को का एक्सेस पॉइंट है। तो ये क्या होता है, ये इसमें अब कोई पावर केबल नहीं होती, इसको बताऊंगा कि भी इसको कैसे पावर वगैरह देते हैं। इसको कोई पावर केबल लगती नहीं है, इसमें सिर्फ एक लैन केबल होता है, उसी लैन केबल से यहाँ पे ये पावर लेता है। तो ये आपका एक्सेस पॉइंट है। ऐसे बहुत सारे, यूनिफिक का भी आता है, यूनिफाई का भी आता है शायद, यूनिफाई एक्सेस पॉइंट। ये भी बहुत अच्छा ये मेरे ऑफिस में लगा हुआ है। ये आप देख सकते हो, ये ऊपर जो आपका जो फ्लोर है, ऊपर की फ्लोर पे ये ऐसे माउंट हो जाता है, ठीक है। और इससे आपकी मल्टीपल डिवाइसेस कनेक्ट कर सकते हो। अगर मैं फीचर की बात करूं, जो घर का जो वायरलेस एक्सेस पॉइंट, घर का जो वाईफाई राउटर है और इसकी वायरलेस, इन दोनों की जो यूआई है, मतलब जो जो फीचर है, वो बहुत एडवांस है एक्सेस पॉइंट की। तो कॉर्पोरेट में हम लोग एक्सेस पॉइंट को यूज करते हैं, ठीक है। तो वायरलेस क्लाइंट्स टिपिकली कनेक्ट विद अ वायरलेस एक्सेस पॉइंट, एपी, सबसे लास्ट वाली लाइन, ये हमारे ऑफिस नेटवर्क के लिए होता है, ठीक है। तो ये था हमारा आज का बेसिक नेटवर्क फंडामेंटल का पहला कॉन्सेप्ट, जिसमें हमने नेटवर्किंग क्या था, नेटवर्क क्या होता है वो देखा हमने, और टाइप्स ऑफ नेटवर्क के बारे में डिस्कस किया। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। और अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और बेल नोटिफिकेशन को भूल ऑन करना ना भूलें, ताकि आपसे कोई भी वीडियो फ्यूचर में मिस ना हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।